शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं एजिस लॉजिस्टिक एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो एजिस केम होता है। आज इसमें बात किया जाएगा, आपका 3 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका 3 आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा। तो प्रथम हम लोग सर्वप्रथम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जिसमें आपका 3 स्टॉप लॉस आपका दिया गया है। प्रथम यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो ₹258.70 बनकर आती है। वहीं पे सेकंड स्टॉप लॉस ₹206 बनकर आती है, और वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस ₹193.60 बनकर आती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज के दिन का डेज का लोज हम लोग देख लेते हैं कि ये प्राइस लेवल कहाँ पे कार्य कर रहा है। तो लगभग में 1:43 हो रहा है, जहाँ पे सबसे पहले आपका लोएस्ट जो प्राइस लेवल जो दिखता है वो ₹258.70 दिखता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस ₹258.70 दिख रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा वन डे के डेटा को चेक करते हैं। तो वन डे के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो वन डे का सबसे आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आता है बनकर, वो आपका इंडिकेट किया गया है ₹265। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोएस्ट प्राइस तो ₹265 है, बट इसे सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे भी नीचे के प्राइस लेवल पे ये कार्य कर रहा है। अब वहीं पे 7 डे के डेटा को चेक करते हैं। तो 7 डेज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस आपका दिखता है आपको सेम वही है, ₹265.15। तो इसे हम लोग सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है। अब हम लोग कहते हैं कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका ₹259 दिख रहा है, जो आपका कहता है 4 अगस्त के दिनों बनाया था। लेकिन हम लोग भी इसे सेकेंड स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्राइस लेवल से नीचे आज कार्य कर रहा था। अब हम लोग थोड़ा सा 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ का सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया 18 जुलाई के दिनों में, जो आपका ₹206 आपका इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है ₹206 बनकर आती है। अब वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो थर्ड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो इसका जो आपका कहता है सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो है वो आपका इंडिकेट कर रहा है करीब करीब आपका 17 मई के दिनों में। तो 17 मई के दिनों में सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल बनाया था ₹193.60। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा स्टॉप लॉस ₹193.60 बनकर आती है। इस तरह से यहाँ पे 3 स्टॉप लॉस दिया गया है। मैं पुनः इसे रिपीट कर देता हूँ। एक पहला जो स्टॉप लॉस आपका दिया गया था वो आपका इंडिकेट किया गया है ₹258.70 प्रथम स्टॉप लॉस है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस ₹206। और थर्ड दिया स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है ₹193.60। इस तरह से आपका कहता है कि 3 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे टारगेट प्राइस की बात करते हैं, जिसमें 3 आपका टारगेट प्राइस दिया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसकी टारगेट प्राइस की बात करते हैं, जिसमें आपका 3 आपका टारगेट प्राइस दिया गया, 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो ₹272.05 बनकर आती है। वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस आपका ₹277.30 बनकर आती है, और वहीं पे थर्ड जो टारगेट प्राइस है वो ₹291 बनकर आती है। इस तरह से 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन का डेटा को चेक करते हैं। तो आज के दिनों में जो सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो आपका इंडिकेट कर रहा है ₹272.05। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम आपका टारगेट प्राइस ₹272.05 बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकंड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो इसके लिए आपका 1 डे के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही 1 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डे में आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो आपका इंडिकेट किया है 16 अगस्त के दिनों में, जो ₹277.30 आपका बनाया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड आपका टारगेट प्राइस है। और वहीं पे थर्ड यदि टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो इसके लिए कहता है 7 डे के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपको कहता है कि 7 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डे में हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे वो आपका 10 अगस्त के दिनों बनाया था ₹291। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा आपका टारगेट प्राइस ₹291 बनकर आती है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 1 मंथ के डेटा को, उससे पहले 2 वीक्स के डेटा को। तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो यहाँ पे सेम रिजल्ट वही प्राप्त होती है, ₹291 हाईएस्ट प्राइस 2 वीक्स का। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है। 1 मंथ के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा में भी आपका सेम रिजल्ट प्राप्त होता है, ₹291। तो हम लोग कह सकते हैं कि 291 जो दिखता है ना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है, अर्थात इससे अपवर्ड आपका मोमेंटम का प्राइस लेवल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को भी चेक करने पे हमको सेम रिजल्ट ही प्राप्त होती है 3 मंथ में भी। तो 3 मंथ में भी आपका सेम रिजल्ट प्राप्त होता है, ₹291 भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है सेम ही है, ₹291। लेकिन इस प्राइस लेवल से अपवर्ड आपका मोमेंटम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे 3 टारगेट प्राइस दिया गया। प्रथम टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो आपका ₹272.05। सेकेंड टारगेट प्राइस ₹277।
30 पैसा और थर्ड जो टारगेट प्राइस दिया गया वो 291 रुपया आपका दिया गया है। इस तरह से 3 टारगेट प्राइस दिया गया, लेकिन यहाँ पे 291 रुपया जो टारगेट प्राइस दिया गया है, इससे अपवर्ड मोमेंटम में प्राइस लेवल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस कारण से इस प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है तो हो सकता है आने वाला टाइम में ये प्राइस लेवल 350 के प्राइस को भी टच करने की दमखम रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।